हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 2.1 को। कल फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 2.1 में 1 से लेकर के 6 नंबर तक के प्रश्न को हल कराए थे और 7-8 फ्रेंड्स में 2 प्रश्न यहाँ पर शेष रह गए थे। बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आ रही थी फ्रेंड्स अगल बगल से, तो इसलिए हमने 2 प्रश्न कल नहीं बताया था, जो कि फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम पूरा कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स पिछला ऐसा कोई भी वीडियो जो कि आपने अभी तक नहीं देखे हैं, अगर आपको देखना है तो हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया फ्रेंड्स, आप जा करके बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक ना। तो कल फ्रेंड्स हम क्या हल कर रहे थे, जैसे कि यहाँ पर फ्रेंड्स आ जाते हैं 7वें नंबर पर, है ना। 6 नंबर तक तो हल किए हैं। बोला गया है ना 7वां में कि संख्याओं को निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है। इसके बारे में फ्रेंड्स थोड़ा सा हम चर्चा किए थे, है ना। जैसे कि फ्रेंड्स ये संख्या रेखा है, तो ये फ्रेंड्स इसको हम छोड़ देते हैं। हम आपको थोड़ा सा यहाँ पर फ्रेंड्स अलग से यहाँ पर समझाते हैं, है ना। देखेंगे जैसे कि फ्रेंड्स हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से संख्या रेखा बना लेते हैं। थोड़ा सा पेन भी यहाँ पर नहीं चल रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। ये फ्रेंड्स यहाँ पर है संख्या रेखा, है ना, ठीक है। अब इसके बीच में यहाँ पर फ्रेंड्स 0 दे देते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। जस्ट फ्रेंड्स इसके बाद क्या लिखा था, एक प्लस में 2 3 4 लिखा था, है ना। इधर -1 -2 -3। तो फ्रेंड्स 0 के देखेंगे हमारे पास फ्रेंड्स ये दोनों हाथ है ना आपके सामने है। जस्ट इधर वाला ये क्या हो गया, हमारा दायां हाथ है, ये इधर वाला बायां वाला। तो फ्रेंड्स जब बायां हाथ है ना, तो क्या 0 के इधर को हम लिख सकते हैं बायां पक्ष। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल। जस्ट फ्रेंड्स 0 के बाद इधर वाला को क्या लिख सकते हैं, दायां पक्ष। आप कहें हाँ बिल्कुल। तो हम आपसे पूछे कि 0 के बाद फ्रेंड्स जो 3 है ये यहाँ पर दायां ओर स्थित है कि बायां ओर, तो आप बिल्कुल आसानी से कह सकते हैं कि 0 के बाद ना यहाँ पर है जो प्लस में है, मतलब कि इधर राइट साइड है। तो फ्रेंड्स आप कहेंगे कि 0 के इधर 3 दायां साइड है। हम बोलेंगे -3 कहाँ है, तो आप कहेंगे -3 बायां साइड है। तो आपको इतना तो समझ में आ गया है कि बायां क्या होता है, दायां क्या होता है ना। अब फ्रेंड्स अब हम चलते हैं इसके प्रश्न पर, उसके बाद यहाँ पर आपको सभी बातें समझ में आएगी। अच्छा ये फ्रेंड्स किसका साइन है, ये देखेंगे ना, ये फ्रेंड्स बड़ा का है ना, कि जिस तरफ बड़ा रहता है उस तरफ मुंह खोल दिया जाता है। तो फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है, वो सभी अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखेंगे ये फ्रेंड्स प्रश्न तो आपके सामने है। अब यहाँ पर पहला क्या है, 530 और 503। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम 530 और 503 हम यहाँ पर लिखते हैं। ए नंबर प्रश्न था 530 और 503। अब फ्रेंड्स पहले आप ही हमें खुद बताएंगे कि जब संख्या रेखा पर लिखेंगे तो 0 के बाद 1 2 3 4 5 6, तो पहले 530 आएगा कि पहले 503 आएगा। तो कहेंगे इसमें पूछना क्या, पहले 503 आएगा। 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10, तो उसके बाद ऐसे करते करते 530 आएगा। आप कहेंगे हाँ इतना तो समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स ये बताएंगे कि 503 इधर है और 530 इधर है, तो 530 है और 503 है, तो बायां और यहाँ पर कौन है, 503 कि 530। तो आप कहेंगे फ्रेंड्स कि 530 के जस्ट बायां और है 503। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। तो क्या हम यहाँ पर लिख दें कि 530 के बाएं और हमारा यहाँ पर स्थित 503 है। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ना फ्रेंड्स सबसे पहले ना पहले ये वाला लिखेंगे। अच्छा पहले बड़ा इसमें कौन था, तो 530 ना, तो यहाँ पर इस प्रकार से साइन दे देंगे बड़ा का, लिख देंगे इधर 503, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिख देंगे इस प्रकार से साइन दे देंगे ना, फिर उसके बाद में लिखेंगे इसलिए 530 के बाईं ओर 503 है। और फ्रेंड्स हमने पूरा प्रयास किया है कि आप अच्छे से यहाँ पर समझ जाएं कि किस प्रकार से हम यहाँ पर लिखे हैं। चलिए बी नंबर देखेंगे, 370 और 307 है। 370 और 307 है। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे पहले 307 आएगा कि 370। आप कहेंगे बिल्कुल 307 आएगा, उसके बाद 70 आएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बड़ा कौन हो जाएगा 330 और 307 में। तो आप कहेंगे कि बड़ा तो फ्रेंड्स यहाँ पर 370 हो जाएगा। तो इस प्रकार से मुंह खोल देंगे, है ना। यहाँ पर लिखेंगे इसलिए, अच्छा फ्रेंड 370 के यहाँ पर फ्रेंड्स पहले ना आएगा 307, तो जस्ट इसके बाएं ओर हो जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए 370 के बाईं ओर 307 है। कोई दिक्कत नहीं है। तो जस्ट फ्रेंड्स ए नंबर बी नंबर हल हुआ है। अब हम यहाँ पर सी नंबर को भी जस्ट इसी प्रकार से यहाँ पर हल करेंगे, है ना। सी नंबर में क्या है, 9 8 7 6 5। यहाँ पर प्रश्न लिख लेते हैं 9 8 7 6 5, फिर हमारा 5 6 7 8 9। जस्ट फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना डी नंबर प्रश्न भी लिख लेते हैं 98 30 415, 98 30 415। और हमारा 100 2301, 100 2301। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, ठीक ना। अब देखेंगे बस फ्रेंड्स इसी प्रकार से ना यहाँ पर ध्यान से आप कंसंट्रेट करके यहाँ पर देखेंगे ना जरूर समझ में आएगा।
यहाँ पर सबसे पहले बताएंगे बड़ा कौन है, तो फ्रेंड्स आप तो कहेंगे 98 से शुरू है तो बड़ा तो यही वाला होगा, है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। और ये तो फिर से 56 है, तो 56 वाला जाहिर सी बात है छोटा होगा, तो 98 765 इसके तरफ इस प्रकार से मुंह खोल देंगे और 56 789 लिख देंगे, है ना। अब फ्रेंड्स कौन किसका बाईं ओर है देखेंगे ना, इधर साइड वाला फ्रेंड्स हमारा बड़ा है और इधर साइड वाला फ्रेंड्स हमारा छोटा है, तो हम क्या लिखेंगे कि जस्ट इसके बाईं ओर ये वाला संख्या आएगी, है ना। तो लिख देते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, इसलिए 98 765 के बाईं ओर 56 789 है, ठीक है। आप कहेंगे बिल्कुल यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर डी नंबर देखेंगे तो इसमें फ्रेंड्स बड़ा कौन वाला संख्या है, तो फ्रेंड्स बड़ा यहाँ पर देखेंगे एक यहाँ पर तो लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 अंक, 1 2 3 4 5 6 7, ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर ना ये वाला 8 अंक का टोटल हो गया है। तो बड़ा तो फ्रेंड्स ये वाला है, तो जस्ट इस प्रकार से मुंह खोल देंगे, ठीक ना। अच्छा अब उसके बाद ना फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे इसलिए ये वाला संख्या लिख दीजिएगा, इसलिए इसके बाईं ओर, और फिर जस्ट फ्रेंड्स ये वाला लिख दीजिएगा। यहाँ पर जगह कम है ना इसलिए हम नहीं लिख रहे, नहीं तो हम लिख देते। लिखिएगा इसलिए ये वाला संख्या उतारेंगे, लिखेंगे इतना के बाईं ओर जस्ट ये वाला संख्या है। क्लियर है। तो जस्ट फ्रेंड्स इस प्रकार से 7 नंबर भी हमने यहाँ पर हल कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स अब आ जाते हैं यहाँ पर 8वें नंबर पर। बोला गया है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। सबसे पहला नंबर में देखेंगे ना, बोला गया है शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। अच्छा कल हमने फ्रेंड्स प्राकृत संख्या का डिफिनेशन आपको बताया था ना, कि जो यहाँ पर 1 से शुरू होता है, ये फ्रेंड्स देखेंगे जस्ट ये हमारे पास है अभी भी, देखेंगे गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 से शुरू होता है अनंत तक जाता है, अपूर्ण जो कि 0 से शुरू होता है ना। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो फ्रेंड्स क्या ये गलत है कि सही है, तो बिल्कुल यहाँ पर गलत है ना। यहाँ पर हम लिख देंगे सत्य, क्योंकि सबसे छोटी यहाँ पर जो 0 है ये फ्रेंड्स हमारा पूर्ण संख्या होगा, ठीक है, ना कि प्राकृत। बोला गया 400 399 का पूर्ववर्ती है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 399 में से 1 घटाएंगे तो 398 आएगा। अब बोला गया है कि 400 तो प्रवर्ती है, तो ये फ्रेंड्स पूर्ववर्ती है तो नहीं, तो लिखेंगे सत्य। जस्ट अगला देखेंगे, बोला गया है शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो बिल्कुल फ्रेंड्स शून्य यहाँ पर पूर्ण संख्या होगी, अभी जस्ट बताए हैं। बोला गया 600 जो संख्या है 599 का परवर्ती है, तो 599 में 1 जोड़ेंगे तो 600 आएगा ना, आप कहेंगे बिल्कुल, तो ये सत्य है। परवर्ती पूर्ववर्ती समझ पा रहे हैं ना, परवर्ती में 1 ऐड करना है, अपूर्ववर्ती में 1 यहाँ पर माइनस करना है। अगला बोला गया सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, तो फ्रेंड्स जितना प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगी बिल्कुल होगी, क्योंकि प्राकृत 1 से शुरू होता है, अपूर्ण 0 से शुरू होता है, तो लिखेंगे सत्य। अगला है सभी, ये फ्रेंड्स ये तो हो गया है ना नंबर एफ में, बोला गया सभी पूर्ण संख्या प्राकृत हो सकती है, तो फ्रेंड्स ये असत्य हो जाएगा। आप कहेंगे कि ऐसा क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, लेकिन जबकि प्राकृत संख्या ना यहाँ पर 1 से शुरू होता है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला देखेंगे ना, यहाँ पर जी नंबर बोला गया है 2 अंक की पूर्ण संख्या को पूर्ववर्ती 1 अंक का संख्या कभी नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स देखेंगे 2 अंक का पूर्ण संख्या, तो अच्छा पहले आप ही बताएंगे कि 2 अंक का फ्रेंड्स यहाँ पर हम पूर्ण संख्या एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर लेना चाहते हैं क्या ले सकते हैं, तो 2 अंक का कोई भी पूर्ण संख्या यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या ले लेंगे 99 ले सकते हैं, नहीं तो आप कहेंगे तो चलिए 10 ही ले लेते हैं, 2 अंक की पूर्ण संख्या 10। अब बोला गया है कि क्या 1 अंक की पूर्ण संख्या कभी नहीं हो सकती, जो हमें लेना है ना, तो पूर्ववर्ती मतलब 1 माइनस करना, तो 10 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे 9 आएगा। तो फ्रेंड्स बताएंगे यहाँ पर 9 तो हो गया है, लेकिन यहाँ पर बोला गया कि 1 अंक कभी नहीं हो सकता, 1 अंक हमने तो यहाँ पर ले आए हैं, तो बोलेंगे कि यह सत्य कह रहा है, क्योंकि हमारा यहाँ पर 1 अंक की संख्या हो सकता है ना। अगला बोला गया है 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो फ्रेंड्स 1 सबसे छोटी पूर्ण नहीं प्राकृत संख्या है, क्योंकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0 है, तो लिखेंगे सत्य। अगला आई नंबर में बोला गया है ना प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। प्राकृत संख्या कहने का मतलब फ्रेंड्स क्या है, 1 है ना। 1 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, तो 1 का पूर्ववर्ती यानी कि 1 माइनस करना है, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0। लेकिन बोला गया है कि 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, बिल्कुल फ्रेंड्स सही बोला गया, क्योंकि 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, है ना। प्राकृत संख्या में 1 से छोटा तो होता नहीं है, 1 से तो शुरू ही होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही बोल रहा है कि गलती, तो फ्रेंड्स कहेंगे बिल्कुल सत्य बोल रहा है। अगला यहाँ पर जे नंबर में देखेंगे, बोला गया है पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। तो पूर्ण संख्या फ्रेंड्स अगर हम ले लेते हैं 1, है ना, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, तो 0 तो हमारा पूर्ण संख्या है, ठीक ना। यही एग्जाम्पल से फ्रेंड्स हम आपको समझा रहे हैं, जो कि आई नंबर में बताए थे। तो देखेंगे यहाँ पर प्राकृत संख्या में बोला गया था कि 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, तो फ्रेंड्स ये तो सही था, लेकिन जब पूर्ण संख्या में वही चीज़ अगर ले लें तो 1 का पूर्ववर्ती यहाँ पर करेंगे तो 0, जो कि पूर्ण संख्या होता है, लेकिन यहाँ पर बोला गया है ना कि पूर्ण संख्या का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, तो फ्रेंड्स ये हमारा असत्य कह रहा है, ये हमारा असत्य हो जाएगा। के नंबर में बोला गया है ना कि पूर्ण संख्या 13 और संख्याओं 11 12 के बीच में स्थित है।
जो पूर्ण संख्या 13 है 11 और 12 के बीच में, इसी से देखेंगे 11 और 12 के बीच में 13 आएगा नहीं ना। यही फ्रेंड्स बोलना चाहिए था इसको कि 14 और 15 के बीच में, ये फ्रेंड्स ये 12 और यहाँ पर 14 के बीच में 13 है, तब बिल्कुल सही होता। लेकिन ये तो उल्टा बोल रहा है, तो फ्रेंड्स ये तो असत्य हो जाएगा। तो असत्य यहाँ पर लिखेंगे, है ना। अगला एल नंबर बोला गया है ना यहाँ पर फ्रेंड्स साफ साफ लिखा हुआ है ना एल नंबर में कि पूर्ण संख्या जीरो का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। जीरो का फ्रेंड्स पूर्ववर्ती नहीं होता है, जो देखेंगे तो ये जीरो है, जीरो में से एक माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आएगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पर माइनस में तो नहीं आता हमारा, या तो जीरो नहीं तो 1 2 3 4 आता है, लेकिन ये तो माइनस में आ गया है, तो जीरो का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। ये फ्रेंड्स बिल्कुल सत्य बोल रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे सत्य, है ना। चलिए एक लास्ट फ्रेंड्स यहाँ पर बच गया है प्रश्न हमारा एम नंबर कि 2 अंकों की संख्या का परिवर्ती सदैव 2 अंक की एक संख्या होती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 2 अंक की कोई भी संख्या हम ले लेंगे, है ना। अब बोला गया कि 2 अंक की संख्या का परिवर्ती सदैव 2 अंक की एक संख्या होती है। तो फ्रेंड्स देखेंगे अगर 2 अंक की संख्या 99 हम ले लेते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर बोला गया है ना कि परिवर्ती यानी एक ऐड करने पर कितना आ गया है 100, यानी कि फ्रेंड्स 3 अंक आ गया है। लेकिन बोला गया है कि सदैव 2 ही अंक की एक संख्या होती है, लेकिन फ्रेंड्स एक संख्या तो है नहीं, है ना, एक से तो ज़्यादा है, तो ये क्या असत्य हो जाएगा कथन। तो आई होप फ्रेंड्स कि हम आपको यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा पाए होंगे, है ना। अब नीचे शेष कोई भी प्रश्न नहीं दिया गया है, तो आप कह सकते हैं कि हमने फ्रेंड्स आज यहाँ पर प्रश्नावली 2.1 का सभी प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स आज का सेशन आपको कैसा लगा है, क्या सभी प्रश्न बढ़िया से समझे, या फिर किसी में कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी, हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब फ्रेंड्स जरूर से यहाँ पर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।